की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हुए हम देखेंगे निर्गमन की किताब में से उसका 40वां अध्याय हम पहुंच चुके हैं। अंतिम अध्यायों में हम हैं। तो अब हम निवास स्थान का खड़ा किया जाना उसके ऊपर में देखेंगे कैसे निवास स्थान को खड़ा किया गया, क्योंकि सारी चीजें बना ली गई हैं, सारी चीजें तैयार कर ली गई हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे उस निवास स्थान को खड़ा किया गया, और मैं कुछ रेफरेंसों को बताता चला जाऊंगा जिसको आप लोग बाद में उसका अध्ययन कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। ये एक अध्ययन का विषय हमारा हो सकता है। इसके लिए हम लोग निकाल लेंगे यिर्मयाह की किताब 7 का 12। मेरा जो स्थान सीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इजराइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। तो सीलो में ये निवास स्थान जो है वो खड़ा किया गया, जो यहाँ पे हम यिर्मयाह की किताब में देख रहे हैं। और ऐसे आप देख लीजिएगा, देखेंगे जब हम तो लय व्यवस्था की किताब में जब हम जाते हैं आगे, जब हम लय व्यवस्था को पढ़ेंगे तो देखते हैं कुछ एक वचनों को हम देख लेते हैं लय व्यवस्था में से। लय व्यवस्था और उसका 3 का 2। और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के। तो ये निवास स्थान तैयार किया गया, और उसके बाद ये बलिदान की बात है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वहां पे 6 का 26 जब देखेंगे हम, चलिए एक वचन और पढ़ लेते हैं। और जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। तो जैसे परमेश्वर यहोवा ने बताया था, ठीक वैसे वैसे ही उन्होंने करना आरंभ किया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत ही लोगों तक ये पहुंच सके और उसका आनंद लोग ले सकें और उस आनंद की सहभागिता में शामिल हो सके। आगे चलते हैं। और उसमें साक्षी पत्र की संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना। उसमें साक्षी पत्र की संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट, मतलब आड़ में, है ना, ओट मतलब होता है आड़ में। तो बीच वाले पर्दे की आड़ में मतलब उस पार कर देना, जो बीच वाला पर्दा है, जो परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करती है, उन दोनों के बीच में जो पर्दा है, तो परम पवित्र स्थान की ओर उस संदूक को रख देना। और मेज को भीतर ले जाकर, अब ये क्या है, मूसा जो है वो लोगों को परमेश्वर जो है वो मूसा से जो बातें कह रहे हैं, किस प्रकार से उसने सारे सामान बनवाए, अब किस प्रकार से उसको जमाना है ये भी हम देख रहे हैं। और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना, तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना। दीवट को भी भीतर ले जाना है और वहीं पे दीवट को भी जला देना है। और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए उसे रखना, और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। क्या रखना? दीवट परम पवित्र स्थान में, साक्षी पत्र का संदूक, दीवट और धूप जलाने के लिए जो वेदी बनाई गई है सोने की, वो वेदी, ये 3 चीजें अंदर रखे जाए। और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना। अब द्वार के जस्ट सामने होम वेदी, अंदर धूप वेदी, सामने में होम वेदी रखना। और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना। मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच, जो मिलाप वाला तंबू है और हौदी का जो बीच है, जो वेदी का बीच है, उन दोनों के बीच में हौदी रख देना और उसमें जल भर देना।
और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना। बढ़िया। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। निर्गमन 30:26 वहां से आप देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि ये अभिषेक का तेल है क्या, है ना। सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र जब पवित्र करोगे तो पवित्र ठहरेगी। इस बात पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। निर्गमन 29:36 आप पढ़ लीजिएगा इसके लिए। लेकिन हम यहाँ पे जो बात देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि परम पवित्र ठहरेगी और होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना। जो कोई चीजें पवित्र की जाए वह परम पवित्र ठहरे। बहुत अच्छी बात। हर मनुष्य ने पाप किया, लेकिन पाप की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए एक लहू हमको दिया गया और वह लहू यीशु मसीह का है। और उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए हुए लोग हैं। और जब हम पवित्र किए हुए लोग हैं तो उस परम पवित्र स्थान में जाने वाले हैं। कहाँ? स्वर्ग। हालेलुया। पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना, तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना। अब जो याजकों की क्रिया है शुद्धता की, उसको करने की बात कह रहा है कि याजक को वहां ले जाना और उसको नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र जो बनाया गया है उसको पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। तो मूसा ने हारून और उनके पुत्रों का क्या किया? अभिषेक किया और अभिषेक करके उनको याजक और महायाजक के लिए चुन लिया और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना। आज देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। आज के समय में बहुत लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक कर रहे हैं, बहुत लोग तेल लगा कर अभिषेक कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मूसा का जो जीवन था या मूसा की जो बातें परमेश्वर से हुई वो उसके तहत थी। लेकिन हम जो आज के समय में, आज के युग में जो हम जी रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का छाप है। जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो वो क्या करता है? हमको ग्रहण करता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेल देता है ना। जैसे पेंतीकुस्त के दिन उंडेला गया, हर एक पे उतरी। ऐसा नहीं कि कुछ 4 लोगों को उतरी, नहीं, हर एक पे जो वहां पे एकत्र थे और जो प्रभु के नाम से एकत्र थे उन पर उतर गई। कोई विशेष एकाधिकार नहीं दिया गया पतरस को कि भाई आप प्रार्थना करना तो लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरेगी। पहले पवित्र आत्मा उतरी क्योंकि वो अंगीकार करके उस स्थान में थे और उसके बाद लोगों ने वचन सुना और 3000 लोगों ने उसी दिन बपतिस्मा भी लिया। तो क्रमशः इस बात को याद रखिए, पहले बपतिस्मा लिया गया, बाद में पवित्र आत्मा। ऐसे नहीं, पहले पवित्र आत्मा उतरा क्योंकि उन्होंने अंगीकार किया। तो अंगीकार मनुष्य के जीवन में सबसे पहले जरूरी है और पवित्र आत्मा का अभिषेक कोई मनुष्य नहीं दे सकता। इस बात को आप रखिए। मूसा ने जो अभिषेक किया, जो पवित्रता की, वो ये ऐसा अभिषेक का तेल था जिसके प्रार्थना करे जाने के द्वारा वह पवित्र ठहरी परमेश्वर के आशीष से, है ना। आगे बढ़ते हैं। और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और अभिषेक करके उसका पवित्र करना और उसको उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना। और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। महायाजक कौन? हारून। और याजक कौन? उसके पुत्र। और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा काल के लिए याजकपन का चिन्ह है। तो हमेशा के लिए हारून के वंशज को ठहरा दिया गया कि वो याजक और महायाजक के काम किया करें। निर्गमन 29:9 पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को जो उसने दूसरे पद में कहा है, निवास स्थान को खड़ा कर दिया। मूसा ने निवास स्थान को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर, उसके तख्ते लगा के उनमें बेड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया।
और उसने निवास के ऊपर, अब हम पढ़ते चले जाएंगे कैसे, क्योंकि जो ये यहाँ बात लिखी है वो यहाँ भी लिखी है। तो ऊपर उसने उड़ने को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया, ये वही है। और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ठीक वैसे ही मूसा ने किया। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की ओर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगा दिया, और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और हम ये सब देख चुके हैं। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट को रखा, और उसने दीपकों और यहोवा के सम्मुख जला दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखा, उस पर होम बलि अन्य बलि को चढ़ाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए, और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ धोते, और जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा था। हम भी जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा है उसके कार्यों को पूरा करें। मूसा ने अपने जीवन में उसके कार्यों को पूरा किया जो उसको आज्ञा मिली थी। बड़ा आनंद होता है